तुम्हें क्या लगता है, लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए करेंगे क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुम सबकी मदद करते हो, क्योंकि तुम किसी का बुरा नहीं चाहते? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दुनिया अच्छाई से नहीं, परसेप्शन से चलती है। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम खुद को देखते हो। लोग तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे तुम खुद को पेश करते हो। और अगर तुम हर किसी को खुश करने में लगे हो, हर किसी के लिए अवेलेबल हो, हर इंसल्ट को हंसकर इग्नोर कर देते हो, तो सच सुनो, लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, वो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। मचियावेली ने एक बात कही थी, इट इज बेटर टू बी फियर देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ। यानी अगर तुम्हें दोनों में से एक चुनना पड़े, प्यार या डर, तो डर ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि प्यार लोगों की सुविधा पर चलता है, लेकिन डर बाउंड्रीज बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें विलन बनना है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी वैल्यू इतनी स्ट्रांग बनानी है कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत न करें। लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते? पहला कारण, तुम बहुत ज्यादा अवेलेबल हो। हर कॉल उठाना, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना, हर किसी के लिए हमेशा रेडी रहना, ये काइंडनेस नहीं, लो वैल्यू सिग्नल है। इंसान उसी चीज की कदर करता है जो लिमिटेड हो। जो हर समय फ्री में मिल जाए, उसकी वैल्यू गिर जाती है। अगर तुम हर किसी के लिए हमेशा मौजूद हो, तो लोग तुम्हें प्रायोरिटी नहीं, ऑप्शन समझते हैं। दूसरा कारण, तुम ना नहीं बोल पाते। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने मना किया तो लोग बुरा मान जाएंगे, इसलिए तुम अपनी पीस सैक्रिफाइस करते हो, अपना समय सैक्रिफाइस करते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस करते हो, और फिर सोचते हो लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते? क्योंकि जिस इंसान को खुद अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं, दुनिया उसकी बाउंड्रीज क्यों मानेगी? तीसरा कारण, तुम वैलिडेशन के भूखे हो। हर काम अप्रूवल के लिए, हर डिसीजन दूसरों की राय से, हर खुशी लाइक्स और प्रेस पर डिपेंडेंट। याद रखो, जो इंसान खुद को वैलिडेट नहीं कर सकता, दुनिया उसे कभी सीरियस नहीं लेती। कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है, नीडीनेस लाउड होती है, और नीडी इंसान पावरफुल नहीं लगता। मचियावेली समझता था कि पावर सिर्फ ताकत से नहीं आती, इमेज से आती है। अगर लोग तुम्हें कमजोर परसीव करते हैं, तो तुम्हारी असली अच्छाई कोई मैटर नहीं करती। इसलिए अपीयरेंस, पोस्चर, साइलेंस, टाइमिंग, ये सब वेपन्स है। कभी नोटिस किया है, जो लोग कम बोलते हैं, क्लियर बाउंड्रीज रखते हैं, और हर जगह खुद को प्रूव नहीं करते, लोग ऑटोमेटिकली उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि मिस्ट्री क्रिएट्स ऑथोरिटी। चौथा कारण, तुम हर इंसल्ट को टॉलरेट करते हो। कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, मजाक उड़ाए, तुम्हारी वैल्यू कम करे, और तुम सिर्फ मुस्कुरा दो। शुरुआत में लोग टेस्ट करते हैं, वो देखते हैं कि तुम्हारी लिमिट कहाँ है। अगर तुमने वही स्टैंड नहीं लिया, तो उनके लिए मैसेज क्लियर है, ये आदमी पुश किया जा सकता है। रिस्पेक्ट वही खत्म हो जाती है। याद रखो, काइंडनेस और वीकनेस अलग चीजें हैं। अच्छा इंसान बनो, लेकिन आसान टारगेट मत बनो। मुस्कुराओ, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। मदद करो, लेकिन खुद को सैक्रिफाइस करके नहीं, क्योंकि इस दुनिया में लोग अक्सर वही करते हैं जो तुम अलाउ करते हो। पांचवा कारण, तुम्हारे पास पर्पस नहीं है। जो इंसान खुद अपनी डायरेक्शन नहीं जानता, लोग उसे गाइड नहीं करते, कंट्रोल करते हैं। अगर तुम्हारी लाइफ सिर्फ रिएक्शन बनकर रह गई है, किसी के कॉल पर चलना, किसी के मूड पर बदलना, किसी के ओपिनियन पर जीना, तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। रिस्पेक्ट उस इंसान को मिलती है जो अपने रास्ते पर चलता है, चाहे भीड़ साथ हो या नहीं। नेपोलियन, मचियावेली, चाणक्य, इन सब ने एक चीज कॉमन सिखाई, पावर बिगिंस विद सेल्फ कंट्रोल। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कोई न कोई तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगर तुम खुद अपनी वैल्यू डिफाइन नहीं करोगे, तो दुनिया तुम्हारी कीमत तय कर देगी, और वो हमेशा कम होगी। इसलिए पहला लेसन सिंपल है, लोगों से रिस्पेक्ट मत मांगो, ऐसा बनो कि रिस्पेक्ट खुद चलकर आए। अपनी अवेलेबिलिटी कम करो, ना बोलना सीखो, साइलेंस को वेपन बनाओ। अपनी प्रेजेंस ऐसी रखो कि तुम्हारे बिना भी रूम तुम्हें नोटिस करे, क्योंकि सच यही है, लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि तुमने खुद को इतना सस्ता बना दिया है कि उन्हें कीमत चुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब तक तुम ये नहीं बदलोगे, कहानी वही रहेगी। लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है,
क्योंकि सिर्फ बाउंड्रीज इनफ नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि लोग रिस्पेक्ट देते कैसे हैं, और फियर, मिस्ट्री, स्टेटस, ये 3 चीजें कैसे तुम्हारी पूरी सोशल रियलिटी बदल देती है। अब बात करते हैं असली खेल की, क्योंकि रिस्पेक्ट सिर्फ अच्छे व्यवहार से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट परसेप्शन से मिलती है। लोग तुम्हें वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे तुम डिजर्व करते हो। लोग तुम्हें वैसे ट्रीट करते हैं जैसा तुम उन्हें अलाउ करते हो और जैसा तुम खुद को दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हो। यही मचियावेली का सबसे खतरनाक लेसन था। इंसान ट्रूथ से कम, अपीयरेंस से ज्यादा प्रभावित होता है। सोचो, 2 लोग एक ही रूम में एंटर करते हैं। एक आदमी लाउड है, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बार बार अपनी अचीवमेंट्स बता रहा है। दूसरा आदमी शांत है, कम बोलता है, सीधा देखता है, जरूरत पर ही बोलता है। अक्सर लोग दूसरे आदमी को ज्यादा पावरफुल मानते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो इंसान हर जगह खुद को बेचने की कोशिश करता है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। लेकिन जो इंसान अपनी एनर्जी और वर्ड्स दोनों कंट्रोल करता है, उसके आसपास अथॉरिटी बनती है। रिस्पेक्ट का दूसरा नियम, लोग स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। हर सोशल सर्कल में, हर रिलेशनशिप में, हर वर्क प्लेस में लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बाउंड्रीज चेक करते हैं। कोई छोटा मजाक करेगा, कोई तुम्हारी बात काटेगा, कोई तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं देगा। ये रैंडम नहीं होता, ये टेस्ट होता है। और अगर तुम हर बार इग्नोर करते गए, हर बार हंसकर टालते गए, तो उनके दिमाग में तुम्हारी इमेज फिक्स हो जाती है। ये आदमी रेजिस्टेंस नहीं देगा। मचियावेली कहता है, अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो शुरुआत में ही बाउंड्रीज क्लियर करो। हर लड़ाई लड़नी नहीं है, लेकिन हर इंसल्ट टॉलरेट भी नहीं करनी। कभी कभी एक शांत नहीं, 1000 एक्सप्लेनेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। कभी कभी सिर्फ साइलेंस और आई कांटेक्ट ही इनफ होते हैं सामने वाले को मैसेज देने के लिए कि लिमिट यही खत्म होती है। तीसरा नियम, फियर इज अ करेंसी। लोग अक्सर इस लाइन को गलत समझते हैं। इट इज बेटर टू बी फियर देन लव्ड। इसका मतलब टेरर नहीं है, इसका मतलब रिलायबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर लोग जानते हैं कि तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्ट का रिजल्ट होगा, तो वो 2 बार सोचेंगे। अगर उन्हें पता है कि तुम हर बार फॉरगिव कर दोगे, हर बार वापस एक्सेप्ट कर लोगे, तो तुम्हारी काइंडनेस तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। देखो, लोग उस इंसान से नहीं डरते जो चिल्लाता है। लोग उस इंसान से डरते हैं जो शांत रहते हुए बाउंड्रीज एनफोर्स करता है, जो बिना ड्रामा के दूर चला जाता है, जो बिना एक्सप्लेन किए एक्सेस बंद कर देता है। यही साइलेंट पावर है। चौथा नियम, मिस्ट्री क्रिएट्स रिस्पेक्ट। आज लोग हर चीज ओवरशेयर करते हैं, हर इमोशन स्टोरी पर, हर प्लान पब्लिक, हर पेन सबके सामने, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं लोग उन्हें सीरियसली ले। नहीं, जो इंसान खुद को हर समय एक्सप्लेन करता है, वो अपनी अथॉरिटी खो देता है। पावरफुल लोग सिलेक्टिव होते हैं, हर किसी को अपने माइंड का एक्सेस नहीं देते। याद रखो, अगर लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, और क्यूरियोसिटी खत्म हुई तो रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है। मिस्ट्री सिर्फ स्टाइल नहीं, स्ट्रैटेजी है। 5वां नियम, स्टेटस इज बिल्ट नॉट बेग्ड। बहुत लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन हैबिट्स वीक रखते हैं। लेट उठना, प्रॉमिसेस तोड़ना, डिसिप्लिन 0, फोकस 0, और फिर कंप्लेन कि लोग सीरियस नहीं लेते। रिस्पेक्ट पहले सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। अगर तुम खुद अपनी बात की वैल्यू नहीं रखते, तो दुनिया क्यों रखेगी? नेपोलियन बैटलफील्ड में सिर्फ इसलिए डेंजरस नहीं था क्योंकि उसके पास आर्मी थी। वो डेंजरस था क्योंकि उसकी प्रेजेंस सर्टेनिटी देती थी। लोग उसके कॉन्फिडेंस को महसूस करते थे। यही रियल स्टेटस है। जब तुम्हारा रूम में एंटर करना ही सिग्नल बन जाए कि स्टैंडर्ड्स बदल गए। और सुनो, सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? लोगों को खुश करने की आदत। People pleasers rarely become powerful. क्योंकि जो हर किसी को हैप्पी रखना चाहता है, वो खुद को हमेशा लास्ट पर रखता है, और दुनिया उसी इंसान को लास्ट पर रखती है। रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस से नहीं, स्टैंडर्ड से मिलती है। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता, खुद को और चीप मत बनाओ, पीछे हटो। डिस्टेंस भी स्ट्रैटेजी है। हर रिलेशनशिप बचानी जरूरी नहीं। कुछ लोगों को तुम्हारी एब्सेंस ही तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझाती है। मचियावेली हमें यही सिखाता है, इंसान को सिर्फ अच्छा नहीं, इफेक्टिव भी होना चाहिए। सिर्फ प्योर इंटेंशंस काफी नहीं,
स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन चाहिए। अगर तुम्हारी अच्छाई तुम्हें कमजोर बना रही है तो वो वर्चू नहीं, वल्नरेबिलिटी है। तो आज से रूल्स बदलो। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। हर इंसल्ट को जोक मत समझो। हर बार खुद को एक्सप्लेन मत करो। हर किसी से अप्रूवल मत मांगो। और सबसे जरूरी, खुद की नजरों में अपनी कीमत बढ़ाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हें वही प्राइस टैग देती है जो तुम खुद पर लगाते हो। अगर तुम खुद को वीक समझते हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम खुद को रिप्लेसेबल दिखाते हो, लोग तुम्हें खोने से नहीं डरेंगे। अगर तुम खुद अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हो, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारी एनर्जी चीप नहीं है, तुम्हारा टाइम चीप नहीं है, तुम्हारी प्रेजेंस चीप नहीं है, उसी दिन गेम बदलना शुरू होगा। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट बनाई जाती है। और पावर दी नहीं जाती, पावर ली जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते। सवाल ये है, तुमने खुद को इतना आसान क्यों बना दिया। जब इसका जवाब मिल जाएगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे बात सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।